जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 2024 में मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या या फिर माघी अमावस्या कब पड़ रहा है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, उपाय और कथा, ये सब कुछ सुनाऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन साधक मौन व्रत रख भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती एवं नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। धर्म शास्त्रों में मौनी अमावस्या की महिमा का बखान विस्तार पूर्वक किया गया है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को 100 यज्ञों के समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः साधक मौनी अमावस्या पर स्नान ध्यान कर श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करें। माघ अमावस्या 9 फरवरी को सुबह 8:02 पे शुरू होगी और अगले दिन यानी 10 जनवरी को ब्रह्म बेला यानी सूर्योदय से पूर्व 4:28 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना होती है। इसके लिए 9 फरवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 7:05 से हो रहा है, जो देर रात 11:29 तक है। साधक प्रातः काल में स्नान ध्यान, पूजा, जप तप और दान पुण्य कर सकते हैं। किसी कारणवश प्रातः बेला में पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो दोपहर के समय में भी स्नान दान कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को माघ अमावस्या की पूजा विधि बता रही हूँ। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म बेला में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इस समय मन ही मन उनको प्रणाम करें। मौनी अमावस्या पर बोलने की मनाही होती है, अतः मौन व्रत धारण करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अगर सुविधा है तो गंगा नदी में स्नान करें। इस समय बहती जलधारा में काले तिल प्रवाहित करें। अब सर्वप्रथम भगवान भास्कर को अर्घ्य दे। इसके पश्चात दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को जल का अर्घ्य दे। इस दिन पीपल के पेड़ में भी जल का अर्घ्य दे। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ या विष्णु स्तोत्र, हरि स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में आरती, अर्चना और कथा का श्रवण करें। सुख समृद्धि और आय में वृद्धि की कामना करें। पूजा पाठ, दान पुण्य करने के पश्चात मौन व्रत खोलें। हिंदू धर्म के अनुसार यह दिन बहुत पवित्र माना गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को मौनी अथवा माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत उपवास रखकर मौन व्रत धारण करने का बहुत महत्व है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में भगवान श्री हरि को पाने का सरल मार्ग माघ मास के पुण्य स्नान को बताया गया है। खासकर मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ महीने में आने वाली हर तिथि एक पर्व मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मौनी अमावस्या के दिन जो लोग गंगा, कुंभ, नदी या सरोवर तट पर जाकर स्नान नहीं करते, वे घर में गंगा जल डालकर स्नान करें, तब भी उन्हें अनंत फल की प्राप्ति होगी। इस दिन पूरी विधि पूर्वक गंगा स्नान तथा पितृ तर्पण और दान करने से जीवन की परेशानियों का अंत होकर सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अब मैं आप लोगों को मौनी अमावस्या के दिन करने वाले उपाय के बारे में बता रही हूँ। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से गरीबी दूर होती है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दिन मौन रहकर आचरण करने तथा उपवास रखकर स्नान दान करने का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन मंत्र जाप, सिद्धि साधना एवं दान देकर मौन व्रत को धारण करने से
पुण्य प्राप्ति और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। मौनी माघी अमावस्या के दिन जप तप ध्यान पूजन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। जो लोग घर पर स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आह्वान करते हुए स्नान करना चाहिए। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वह गाय को दही और चावल खिलाएं, मानसिक शांति प्राप्त होगी। माघ मास में अमावस्या पर नदी स्नान एवं पूजन करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त की जा सकती है। माघ मास में नदी स्नान से स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग मिलता है। अब मैं आप लोगों को मौनी अमावस्या की कथा सुनाती हूँ। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री की इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन की क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता की वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोना के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोना का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोना ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवा और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोना ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोना को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोना ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष का निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोना उसके साथ चल दी। चलते समय सोना ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोना ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोना उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोना के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोना ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अस्वस्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। उसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।